बहुत रहा सुंदर, है। अरे बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप टीचर को बहुत प्रणाम सर, मेरा नाम साजिदा है, मैं KCBP से हूँ। सर आपको बहुत कहाँ, बहुत कौन विद्यालय? KCBP पिपरौली से हूँ। चलिए। प्रणाम सर, मेरा नाम साधना है, मैं KCBP पिपरौली से हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिशन शक्ति योजना चलाने के लिए। पहले के ज़माने में ये था कि महिलाएं अपने आप पर निर्भर नहीं हो पाती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही, डॉक्टर, पुलिस, पायलट बन रही हैं और खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, खुद के लिए लड़ रही हैं। पहले के लैंगिक समानता के अधिकार पर था कि उनका कन्या भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। ये मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान हमारे ब्रेन को करता है। हम लोग घर रोड पे जाते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट लगाए ताकि ब्रेन तक ये चोट ना पहुंचे। जो धूल तड़ को हमारे शरीर को अंदर जाने से रोकता है। फिर कंकाल तंत्र, हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है जो हमें शरीर को आकार या ढांचा प्रदान करने की देती हैं। फिर श्वसन तंत्र है, सांस लेने में बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। फिर उसके बाद पाचन तंत्र, हमारे खाने का पाचन कैसे होता है, हम जब सिर पे मुंह में गाते हैं उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो बच्चे धूल कर मिट्टी में खेलते उन्हें मार देते हैं। और फिर ये क्या होता है, जब हम लोग अगर व्रत रहते हैं तो हम कहते हैं हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, जो काठिन्य संरचना होती है यही खड़ी हो जाती है। फिर जठर रस आता है, ये क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। हमारा भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से भोजन को छाट के फिर बड़ी आंत से मलाशय के बाहर रूप से बाहर निकल जाता है। फिर हमारा आता है ये क्या करता है, डायालिन से शुद्ध रक्त में आता है। अच्छा, बहुत सुंदर। वाटिका से ये जस्ट कुछ खाओगे ना? खाओगे ना? एक एक वहाँ कुछ पढ़ाई भी होती है। जब मैम लिखवाती है और हम लोग तैयार पढ़ते हैं। अच्छा, ये भी है? वहाँ कुछ खाने के लिए मिलता है? हाँ, खाना मिलता है। क्या मिलता है? सब्जी, चावल, दाल, चावल और खिचड़ी मिलता है। रोज ही खिचड़ी तो
तक वायु में वेग रहे, जब तक सरिता की धारा हो, जब तक पृथ्वी पर पानी हो, महिभार उठाते शेषनाग और सागर बीच रवानी हो। जोरदार तालियों के साथ इस मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जोरदार तालियां आपकी प्रणम्य भाव के साथ सादर गुरु के चरणों में शत नमन, वंदन और अभिनंदन। बेसिक शिक्षा विभाग के इस शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री संदीप सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय एवं मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि देवो भव से करने हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्नेहिल भेंट के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की या तालियों के साथ अभिवादन आदरणीय, अभिवादन बारंबार, स्नेह सिक्त कण कण बने, आदर सहित प्रणाम और साथ ही यह रुद्राक्ष का पौधा स्नेहिल भेंट कि आपके वरद हस्त के संरक्षण में यह पुष्पित एवं पल्वित होगा। स्वागत की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि आदरणीय महोदय आप अपने कर कमलों से मंच पर आसीन माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा श्री संदीप सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में समस्त सम्मानित शिक्षक बंधुओं की ओर से, साथ ही यह रुद्राक्ष का भेंट माननीय मंत्री महोदय को। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण हेतु स्वागत उद्बोधन के लिए हम विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हेतु स्वागत उद्बोधन। आज गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर इस पुण्य नगरी गोरखपुर की धारा पर आज शिक्षा मित्र के सम्मान का यह ऐतिहासिक आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम सब लोगों की सदैव हमारा मार्गदर्शन कर रहे, हम सब लोगों का सदैव नेतृत्व कर रहे ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोगों के बीच में यहां पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित माननीय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी, श्रीमती साधना सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, एसीएस बेसिक एवं माध्यमिक श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी एवं आज यहां पर आए हुए समस्त हमारे प्रदेश भर से शिक्षा मित्र, सभागार में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज के इस शुभ अवसर पे, शुभ कार्यक्रम में आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह वही भूमि है जहां से तप, त्याग और लोक कल्याण की महान परंपरा का प्रवाहन हुआ और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे शिक्षा मित्र गांव-गांव तक ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा में भगवान शिव को
आदि गुरु कहा, और यह माना जाता है कि ज्ञान का जो प्रथम स्रोत है वो स्वयं भगवान शिव हैं। और यदि हम आज के समय में, आज के संदर्भ में इसको अगर हम लोग देखें तो पठन पाठन के कार्य को हमारे शिक्षक मित्रों के द्वारा जिस तरह से आगे लेकर के जाया जा रहा है, यह उसी परंपरा को आगे लेकर के जाने के समान है। आज का यह अवसर केवल एक सम्मान समारोह का नहीं है, बल्कि समर्पण, संघर्ष और सेवा के प्रति प्रत्येक प्रदेश की एक कृतज्ञता का यह उत्सव है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने शिक्षा के अंदर परिवर्तन करने के लिए सकारात्मक कदमों को उठाते हुए हम सब लोग आगे बढ़े। ये परिवर्तन आज हम सब लोगों को साफ देखने को मिलता है। यह परिवर्तन केवल नीति निर्माण के कारण संभव नहीं हुआ, यह परिवर्तन उस संकल्प से संभव हुआ है जिसने शिक्षा, शिक्षक और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तीनों को एक साथ में लेकर के संकल्प लेकर के उनको वचनबद्ध तरीके से जो कहा वो करके दिखाने का जो संकल्प लिया, ये उसके कारण आज संभव हुआ है। शिक्षा मित्र केवल एक शिक्षक नहीं है। शिक्षा मित्र आज के हर एक गांव में शिक्षा का एक प्रथम प्रहरी के रूप में बनकर के कार्य कर रहे हैं। नई पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आज प्रदेश में कार्यरत हर एक शिक्षा मित्र अपने पूरे तन मन से, जी जान से अपनी सेवाओं को देते हुए हमारे विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। और यह कहना गलत नहीं है कि आज का शिक्षा मित्र हमारे नए भारत, नए आने वाले भविष्य, नए भारत के आने वाले भविष्य के कल को उसको संवारने वाला, उसको बनाने वाला, उसको गढ़ने वाला आज एक शिक्षक के रूप में बनकर के उभरा है। वर्तमान में हमारे विभाग के अंतर्गत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। 1999 में जिनकी सेवाओं को प्रारंभ किया गया, जिनके लिए इस शिक्षा मित्र की व्यवस्था बनाई गई, पुरानी सरकारों में हम सभी लोगों ने देखा, पिछले समय में विपक्ष की जितनी भी सरकारें रहीं, शिक्षा मित्रों को केवल और केवल एक राजनीति का माध्यम बना करके छोड़ दिया गया। शिक्षा मित्रों को केवल वोट बैंक तक ही सीमित रख दिया गया। ना शिक्षा मित्रों के भविष्य की जिम्मेदारी लेने का किसी ने कार्य किया, ना उनके भविष्य को संवारने का किसी ने काम किया। शिक्षा मित्रों को 3500 रुपए मानदेय के रूप में उनकी सेवाएं प्रारंभ हुई और उसके बाद में 2017 में हम सब लोगों ने उसको बढ़ा करके 10,000 करने का हमारी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया। और उसके बाद समय के साथ शिक्षा मित्रों के सेवाओं को देखते हुए और समय की आवश्यकता को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समस्त शिक्षा मित्र परिवार की एक बहुत बड़ी मांग थी कि मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए था, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभ दिन आ गया है कि जब हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा आज इस कार्य को भी पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। समस्त शिक्षा मित्रों को उनका बढ़ा हुआ मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह, जो कि 1 अप्रैल से 2026 से लागू किया गया, आज इसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। सभी जनपदों को इसके लिए 230.11 करोड़ रुपए की जो धनराशि है 18,000 प्रतिमाह को दिए जाने के लिए धनराशि भी अब मुक्त की जा चुकी है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसीलिए जब हमने कहा कि हम शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत से हम लोगों ने प्रारंभ किया। जब हम 2017 में आए थे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था, यह हम सब लोगों से छुपा नहीं।
ऑपरेशन कायाकल्प से हम सब लोगों ने यात्रा को अपनी प्रारंभ किया। 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारी सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 96-97% ये समस्त विद्यालयों में इन 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारे कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। और विद्यालयों की जितनी मूलभूत सुविधाएं थी, चाहे वो पेयजल की हो, टॉयलेट की हो, क्लास में ब्लैक बोर्ड की हो, फर्नीचर की हो, टाइलीकरण की हो, आज हर एक चीज के ऊपर हमारी सरकार ध्यान देते हुए इन समस्त चीजों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही। और यही नहीं, जब हमारी यात्रा प्रारंभ हुई हमने लर्निंग आउटकम्स के ऊपर फोकस करना प्रारंभ किया और बच्चों के भविष्य को संवारने का हम सब लोगों ने काम किया। एनसीईआरटी के करिकुलम को हम सब लोगों ने अपने परिषदीय विद्यालयों में भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया, जिससे कि पठन पाठन का कार्य, किसी भी तरह का कोई भेदभाव बच्चों की पठन पाठन में ना रहे। एक भेदभाव था कि प्राइवेट विद्यालय की शिक्षा अच्छी होती है और परिषदीय विद्यालयों की शिक्षा उसकी तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती। हमने उस गैप को भी पूरी तरह से समाप्त करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने बहुत तेजी से काम किया। समय के साथ में एजुकेशन बदलनी चाहिए, इसके लिए हम सब लोगों ने अपने समस्त हमारे 31,878 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा को देने का काम किया। वर्तमान में हमारी स्मार्ट क्लासेज इन सभी 31,878 विद्यालयों में संचालित है। 14,988 विद्यालयों में आईसीटी लैब को हमारी सरकार के द्वारा संचालित करने का काम किया गया। 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरियों को स्थापित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा पूर्ण किया गया और ये सभी संचालित हैं। और यही नहीं, हर एक विद्यालय को तकनीक के साथ में जोड़ने के लिए, शिक्षक को तकनीक के साथ में जोड़ने के लिए 2,61,530 टैबलेट का वितरण हमारी सरकार के द्वारा पूर्ण कर लिया गया। बालिकाओं की शिक्षा को संवारने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में समस्त हमारे जितने भी केजीबीवी हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि पहले केवल 8वीं क्लास तक संचालित होते थे, 6 से 8 तक, और 8 के बाद बालिकाओं की शिक्षा कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती थी। उनके अभिभावक उनको आगे नहीं पढ़ाते थे। उसको देखते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए वहां पर कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। इसको भी पूर्ण करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, कॉपी, किताब, हर एक चीज की सुविधा आज समय पर उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को 1200 रुपए की डीबीटी उनके खाते में अभिभावक को पहुंचा दी जाती है, जिससे कि जब बच्चा दाखिला ले और जब प्रारंभ उसकी शिक्षा प्रारंभ हो, स्कूल में जाए, उसके पास में 1200 रुपए की धनराशि उसके अभिभावक के खाते में है। उसका अभिभावक उसको यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, हर एक चीज, स्टेशनरी, हर एक चीज की सुविधा उसके अंतर्गत बनाई गई है, वो उपलब्ध करा सके। ये भी काम हमारी सरकार के द्वारा पिछले इन 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए पूर्ण किया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए हमारी सरकार के द्वारा अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई। उनके पठन पाठन के लिए शिक्षकों को नियुक्त किया गया, जिससे कि उनकी भी पठन पाठन, उनके भविष्य में जो उनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उनके लिए भी हमारी सरकार अलग से काम कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग को संवारने का उन्होंने संकल्प लिया, स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ किया गया, जिससे हर वर्ष हम लोग देखते थे प्रतिवर्ष बच्चों की जो एनरोलमेंट रेशियो होता था वो लगातार गिरता चला जा रहा था। उसको रोकने के लिए, बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इस वर्ष स्कूल चलो अभियान को संचालित किया गया था। और अभी तक इन 15 दिन में जब ये स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश के समस्त सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी आम जनभाव ने, सभी शिक्षकों ने, हमारे पूरे विभाग ने इसमें प्रतिभाग किया और 20 लाख अधिक छात्रों का नामांकन इस स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हमने अपने बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों के अंतर्गत अभी तक पूर्ण करने का काम किया है। साथियों, मैं समस्त शिक्षा मित्रों से आग्रह करूंगा कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा हमारी सरकार मिला करके चलने का काम कर रही है। आप सब लोगों ने सरकार से जो भी अपेक्षा की, उन सभी अपेक्षाओं के ऊपर सरकार ने खरे उतरने का काम किया। आपके मानदेय को वृद्धि की माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। कैशलेस की आपकी मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि हम सब लोग जिस क्षेत्र में हैं, जिस तरह से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपकी सेवाएं हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस निष्ठा के साथ, जिस लगन के साथ आप सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें और अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मुझे यकीन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो उनका
उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश बना करके हम सब लोगों को दिखाना है। वो सपना साकार करने के लिए आपकी साथियों बहुत अहम भूमिका आप सब लोग निभा रहे हैं। उसके अंतर्गत आप सब लोग इसी तरह से अपनी सेवाओं को देते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को इसी तरह से मार्गदर्शन मिलता है, जिस तरह से उनकी प्रेरणा से हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। सदैव वो हम सब लोगों को हमारे एक ऊर्जा स्रोत के रूप में बन करके हम सब लोगों को ऊर्जा देते हैं। आज के शुभ अवसर पे हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सब लोगों के लिए यहाँ पर आज समय दिया, हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारी मांगों को, समस्त परिवार के, हमारे शिक्षा मित्रों की मांगों को उन्होंने पूर्ण किया। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम में उनका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। सांस्कृतिक मूल्यों के साथ नैतिक जीवटता का भाव हो एवं तकनीकी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक छात्र छात्राओं तक पहुंच सके, इस हेतु शिक्षकों की क्षमता में संवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समय समय पर नित्य नवीन आयामों को सृजित करने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इन प्रयासों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के सम्मुख। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो सपनों को दिशा देता है, अंधेरों में उजाला भरता है और भविष्य गढ़ता है। उत्तर प्रदेश में यही शिक्षक, यही शिक्षा मित्र और यही अनुदेशक लाखों बच्चों के जीवन की नींव हैं। और जब ये नींव मजबूत होती है तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारा देश हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। भारत में गुरु को केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं। आज शिक्षक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, वे तकनीक से सशक्त हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ IIT, IIM और इसरो जैसे उत्कृष्ट संस्थानों का एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा मित्रों को मिला नया आत्मविश्वास, जिसके अंतर्गत 1,42,929 शिक्षा मित्रों की 5 दिवसीय ट्रेनिंग कर उनका क्षमतावर्धन किया गया। नई तकनीक, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ वे हर बच्चे तक सीखने की रोशनी पहुंचा रहे हैं। सरकार ने यह भी समझा कि जो भविष्य बनाते हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। इसी सोच के साथ लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एक भरोसा, एक सुरक्षा कवच। सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि निर्णयों से झलकता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित में सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर न केवल आर्थिक मजबूती दी है बल्कि उनके योगदान को सम्मान भी प्रदान किया है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपये का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में मानव संपदा पोर्टल ने सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागीय दक्षता बढ़ाने हेतु AI सहित कुल 4,04,457 प्रशिक्षण कराए गए। और जब मेहनत को पहचान मिलती है तो प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। हर वर्ष शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर सम्मानित भी किया जाता है। उनके योगदान को दिया जाता है गौरवपूर्ण स्थान। ये प्रयास सिर्फ योजनाएं नहीं, ये विश्वास है कि जब शिक्षक सशक्त होंगे तो शिक्षा सशक्त होगी, और जब शिक्षा सशक्त होगी तभी उत्तर प्रदेश बनेगा एक सशक्त, समृद्ध और उत्तम प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 21वीं सदी के कौशल का विकास करना, जिससे बच्चे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें।
विद्यार्थी नेतृत्व आधारित प्रार्थना सभा गतिविधि कैलेंडर अरुणोदय का विकास कराया गया है। हम मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय, मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री, माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में इस कैलेंडर का विमोचन करें। तालियों के साथ आप सभी इस क्षण का यह कैलेंडर जो विद्यार्थियों के एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए की जा रही हैं, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण समाहित है। प्रार्थना सभा पर ही विज्ञान एवं गणित के साथ साथ विभिन्न अवधारणाओं में प्रस्तुति, भाषीय कौशल, परस्पर संवाद, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ रोल प्ले, एक्शन गीत, कला क्राफ्ट संबंधी प्रस्तुतिकरण प्रत्येक को प्रार्थना सभा में ही बच्चे सीख सकेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ छात्रों के उन्नयन हेतु आधारित अरुणोदय की यह पुस्तिका का कैलेंडर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विमोचन हम सभी सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करते हैं। आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से योग एवं संस्कारों की इस वसुधा पर 1.43 लाख समस्त शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के कार्यक्रम हेतु आधारित है। चयनित शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हम सभी विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से इस मंच पर चयनित शिक्षा मित्रों को उनका चेक प्रदान कर उन्हें अपना वरद हस्त प्रदान करें। तालियों के साथ आप सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करें और हम आमंत्रित करेंगे आज के इस कार्यक्रम में प्रथम रूप से श्रीमती संगीता जी, प्राथमिक विद्यालय सहजिना द्वितीय, गोरखपुर जनपद से सहजनवा ब्लॉक की, और तालियों के साथ यह पहला शिक्षा मित्रों का सम्मान का यह चेक माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में। नेक्स्ट श्रीमती प्रतिमा गुप्ता जी, कंपोजिट विद्यालय स्विंटन गोरखपुर की शिक्षा मित्र नगर क्षेत्र, और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती फारिया तपस्सुम जी, प्राथमिक विद्यालय इलाहीबाग नगर क्षेत्र गोरखपुर से अपने सम्मान चिन्ह को प्राप्त करते हुए। कासगंज से श्री तेजभान सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय ऊंच गांव, और इसी क्रम में फिरोजाबाद से श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा जी, प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर टुंडला से। शिक्षा मित्रों के सम्मान के इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से श्री संजय जी, प्राथमिक विद्यालय छपिया परतावल से। नेक्स्ट महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती शशि प्रभा सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय बड़हरा चरगहन निचलौल से। नेक्स्ट देवरिया डिस्ट्रिक्ट से श्री अभय कुमार जी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर लार से। नेक्स्ट देवरिया जनपद से ही श्रीमती सुमन लता देवी जी, प्राथमिक विद्यालय धोबी टोला गौरी बाजार ब्लॉक से। तालियों के साथ आप सभी सम्मान के इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रेषित करें। नेक्स्ट कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से श्री सर्वेश कुमार पांडे जी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा होमेज सुकरौली। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही श्रीमती अनुराधा जी, प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर सुकरौली से। नेक्स्ट बस्ती डिस्ट्रिक्ट से श्री लालता प्रसाद जी, प्राथमिक विद्यालय केउआ झपटी सल्टौआ ब्लॉक से। संत कबीर नगर से हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सोनू यादव जी, शिक्षा मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय धरईची खलीलाबाद ब्लॉक से। और आज श्रीमती मीरा जी, गोरखपुर जनपद से, प्राथमिक विद्यालय मेहरू कुंडल से। आपकी जोरदार तालियों के साथ शिक्षा मित्र का यह सम्मान कार्यक्रम। सादर धन्यवाद महोदय। कर से हो कल्याण जगत का, कर से हो कल्याण जगत का, नेत्र रहे दया के सागर। सूर्य चंद्र तारागण मिलकर कीर्ति आपकी गाएं। मुख से निकले वाक्य आपके, मुख से निकले वाक्य आपके ब्रह्म वाक्य बन जाएं। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे
वंदे वंदे। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवाड़ी जी, राजेश गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, महानिदेशक श्रीमती मोनिका रानी जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षा मित्र बहन और भाइयों, आज का इस समारोह आप सब की सेवाओं को सम्मान देने का समारोह है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे, और उनका जो 3,500 रुपये का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया।
आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो, इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया। और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको इस सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर यह सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,43,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं,
एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति कर देगा। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें तो सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए समाज के लिए, जिन बच्चों को एक अभिभावक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भेज रहा है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपकी पर है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे तो बच्चा तो उसका न्यू ही कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा परिणाम दे देगा, जो जितना नकारात्मक होगा उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, लेकिन वो परिवर्तन दिखता है। ऑपरेशन कायाकल्प, आज विद्यालयों में आप जाइए, क्या परिणाम है। सिचुएशन का लक्ष्य विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, विद्यालय की फ्लोरिंग, विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय का स्मार्ट क्लास। पहले क्या था, ये 30 से लेकर के 36% के बीच में था, और आज यानी पहले जो संख्या थी वह 30 से लेकर 36 के बीच में था। इसका मतलब 64 से लेकर के 70% बच्चे ऐसे होते थे जिनको स्कूल छोड़ना होता था। आज सिचुएशन का लक्ष्य हमारा 96 से लेकर के 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। और परिणाम क्या है, ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके 3% पे आया है। जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब ये राष्ट्रीय क्षति भी है, समाज की क्षति है। आप समाज को एक नकारात्मक सोच के साथ, एक ऐसी बिना मांगे, बिना ट्रेनिंग के ऐसी फौज के साथ झोंक दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर बोझा बनने जा रहे हैं। उसका कारण कोई पूछता नहीं था, क्या कारण है, कोई नहीं पूछता था। यानी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही इसलिए क्योंकि वहां उनके लिए पेयजल नहीं है, उनके लिए टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, आज के दिन पे 1,60,00,000 बच्चों को हम लोग 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर्स ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, नहीं मिलता था। इतने बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ सकें, स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं। हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक तमन्ना हो, यह उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है,
और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के अंदर कुछ मॉडल देने, निपुण भारत अभियान के अंदर कुछ बेहतर करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बच्चियां जहां पढ़ती थीं, गरीब परिवारों की बेटियां जहां पढ़ती थी, 8वीं तक थे, उन्हें 12वीं तक करने का कार्य किया। और इस बार तो यह भी तय किया गया कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां पर बेटियों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय वहां पर भी बनेंगे, उस पर भी पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। पीएम श्री विद्यालय, अटल टिकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल बन रहे हैं। ये प्रयास करने से होता है, प्रयास। आपने देखा ना, मैं देख रहा था अभी, ये परिवर्तन है। 17 के पहले हम जब स्कूल में आते थे, बच्चों को पूछते थे बेटा पढ़ो इस लाइन को, नहीं पढ़ पाता था। अभी मैं देख रहा था, दूसरी क्लास की 2 बेटियां मेरे सामने पूरा का पूरा पेज पढ़ जा रही थे, पूरा पेज पढ़ जा रही। ये है प्रोग्रेस। मैथ्स के तिनकोनिया नंबर 3 की जो बालिकाएं जहां यहां जो मेरे सामने पढ़ रही थी, इससे पहले विद्यालय नहीं था, 17 के पहले वहां लोगों ने उसको हर सुविधा से वंचित करके रखा हुआ था। आज वह भी वहां देखने को मिला। मैं देख रहा था एक दृष्टिबाधित बेटी ब्रेन लिपि के माध्यम से ऐसे ही बोल रही थी जैसे मैं फ्लुएंट बोल रहा हूं। यह है हमारी प्रोग्रेस। मेरी प्रोग्रेस मेरे कहने से नहीं होगा। मैं भी देख रहा था, जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहे मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। कह रहा डॉक्टर लिखूंगा। तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? नहीं, आपने पीएचडी की है। विभ्राट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन रवि किशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसकी तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है इसको और अच्छा करने। याद रखना, हर व्यक्ति का अपने आप से कंपटीशन होता है। आप जब कार्य करें, सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है, आपके साथ खड़ी है, फिर नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जब हम नकारात्मक भाव अपने साथ जोड़ते हैं तो वह हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, हमारी प्रगति उससे रुक जाती है। हमें ट्रेड यूनियन की वृत्ति से दूर रहना होगा। यह समाज का नुकसान करेगा, क्योंकि इसने अतीत में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे व्यक्ति के बोल ही क्या होते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। यानी देश की कीमत पर हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता। पहले देश तब हम हैं। मेरा देश है तो हम भी हैं। जब ये भाव होगा तो अब भाव हम सबको संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा और अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो अच्छी पीढ़ी हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग पैदा
लेके आएगी। अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक, ईमानदार व्यापारी, अच्छे कारीगर, अच्छे उद्यमी, अच्छे किसान, अच्छे नौकरशाह, योग्य नौकरशाह, निर्णय लेने वाले नौकरशाह, अच्छी पुलिस, हर एक सेक्टर में अच्छे लोग और अच्छे राजनेता भी। राजनेता कोई ऊपर से थोड़ा टपक जाता है। आप ही के बीच से जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वही बच्चे राजनेता भी बनते हैं। समाज के हर एक क्षेत्र में वहीं से जाना है और इसलिए जैसा पौधा रोपेंगे वो उसी रूप में फिर फल भी देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेहतर परिणाम को देने की आवश्यकता है और बेहतर परिणाम देने की सामर्थ्य आप में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय की प्रधानाचार्य, मैं उस गांव से परिचित हूं जिस गांव से मैं वह विद्यालय स्थित है। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे वहां इस विद्यालय में, क्योंकि मैं जब सांसद था विद्यालयों में जाता था, देखता था। आज भी जब मुझे फील्ड में जाने का अवसर मिलता है तो मैं किसी न किसी विद्यालय का भ्रमण जरूर करता हूं, आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करता हूं। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों के साथ संवाद करने में। तो 280 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय में, भरुइया के विद्यालय में, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। यह संख्या बताती है कि हां वहां कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रयास है। हमें इस प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाना होगा, अच्छा सिखाना होगा। और अभी जुलाई प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुलेंगे। स्कूल चलो अभियान का एक झोंका उस समय फिर चला देने की आवश्यकता है। प्रयास होना चाहिए कि अगर किसी विद्यालय में 3, 4, 5 शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य और शिक्षक आधा घंटा पहले भी अगर आप विद्यालय आ जाएं और अलग अलग क्षेत्र में प्रधानाचार्य विद्यालय में रहें, शेष लोग अलग अलग विद्यालय, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के केवल 25-25 घरों को भी दरवाजा खटखटा करके बोल दें और बैठक करके उनको बता दें कि भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनको स्कूल ले चलो। कोई घर में रहता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जब उसको स्कूल पढ़ना है तब वह तालाब में तैर रहा है, ऐसा नहीं। उन सब बच्चों को स्कूल लेके जाना है। यह आपका राष्ट्रीय कार्य होगा, देश के प्रति यह आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, पढ़ाने के साथ साथ हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना। बच्चों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, उसको प्यार से बताने की आवश्यकता है, प्यार से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जब उसको मारेंगे एक दिन तो वो मान जाएगा, अगले दिन मारेंगे तो धीरे धीरे करके जिद्दी और ढीठ स्वभाव का हो जाएगा, फिर एक समय के बाद वो बिगड़ जाएगा। कभी नहीं, प्यार से समझाइए। समझाने का तरीका भी होता है, झल्ला करके नहीं। व्यक्ति है, परिवार के लोग आप हैं, हो सकता है पारिवारिक समस्या आपके सामने होगी, लेकिन परिवार की खींच स्कूल पे नहीं आनी चाहिए, बच्चों पे नहीं आनी चाहिए। परिवार का तनाव घर तक ही सीमित होना चाहिए। और जब आप वहां आते हैं, स्कूल में आते हैं, उस समय तनाव से मुक्त होकर के उन बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से, कुछ ना कुछ नए तरीके से, अच्छी कहानी के माध्यम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए, अच्छी कविता के माध्यम से उन बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए। मैं गया था एक बार एक
विद्यालय, एक आंगनबाड़ी केंद्र में 20-22 छोटे छोटे बच्चे वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में थे। 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में थे। और मैं देख रहा था कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें थी, मैं एक चुपचाप बाहर से देखने लग गया, क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था वहां जाने का, तो मुझे भी नहीं पहचानती थी, मैं भी चुपचाप देखने लग गया। तो मैं साइड से देख रहा था, वो बता रही थी, बच्चे मुझे पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो तो उस बच्चों का मुंह मैं बाहर की तरफ था और आंगनबाड़ी की 2-3 बहनें सामने से उनको बता रही थी। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ा रही हूं, बहुत अच्छे भाव के साथ गाती हुई। वो गिनती सिखा रही थी उन्हें, 1 1 1, मेरी नाक 1। देखिए उदाहरण कहां से, उसके स्वयं के से, 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर बच्चे वही दोहरा रहे थे, फिर 2 2 2, मेरी आंख 2। इस प्रकार का उदाहरण उसको देते हुए मैं अंदर गया, तो सब थोड़ा हिचकी। मैंने उसमें से एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा क्या पढ़ रहे थे? तो तत्काल एक बच्चे सामने, उसने कहा कि 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा क्या सीखा है? उसने कहा 2 2 2, मेरी आंख 2। मैंने कहा कहां 2 है? उसने कहा ये 2 हैं। देखिए कितनी आसानी से समझ रही है, उदाहरण के साथ। कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके हम आसानी से उन बच्चों को उसका एहसास करा सकते हैं, और यह आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवा होगी। स्कूल चलो अभियान के प्रति उन कार्यक्रमों के साथ बच्चों को जोड़ना। हम लोग इसी महीने जो बच्चे प्रवेश ले चुके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले चरण के स्कूल चलो अभियान में 20 लाख से अधिक बच्चों ने अपना एनरोलमेंट करवाया है, उनका नामांकन हुआ। 20 लाख एक बड़ी संख्या होती है। याद करिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 20 लाख नहीं, यहां नए बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं 20 लाख। बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जहां बेसिक शिक्षा में पूरे बच्चों की संख्या 20 लाख नहीं होगी, यहां हमारे यहां नए बच्चे प्रवेश के लिए नामांकन करा रहे हैं 20 लाख। और अभी जब जुलाई में यह अभियान चलेगा, इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, उन बच्चों का हम 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। वह पैसा अभिभावक के खाते में जाएगा। एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस क्लास की जिम्मेदारी है, उस क्लास के शिक्षक या शिक्षा मित्र या प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ बैठक करें, और बैठक करके उनको बाध्य करें कि जो पैसा उन बच्चों के लिए दिया गया, वो पैसा उसी बच्चे पे खर्च होना चाहिए, उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है तो साफ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यह अभिभावक की जिम्मेदारी। बच्चा स्नान करके आए, ठंडी ज्यादा है तो कम से कम मुंह धो करके तो आए, बाल बना करके आए। वहां पे रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ी बड़ी बाल बना कर रख करके आए, छोटे बाल बना करके, मेरी तरह छोटे छोटे बाल होने चाहिए। मैं गया था एक दिन एक छोटा सा बच्चे के मुंडन संस्कार में, यही गोरखपुर में, 3 साल का बच्चा। आप सोचिए बच्चों के अंदर कितना ज्यादा, 3 साल का बच्चा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल सब कट गए? कहा नहीं कटे नहीं, तो मैं तो आपकी तरह दिखने के लिए अपना बाल बनवाया। देख, 3 साल का बच्चा मुझसे कहता कि आपकी तरह दिखने के लिए मैंने अपने बाल बनवाए हैं। उन बच्चों को अगर आप बताएंगे कि भाई नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए,
अगर मौसम ठीक है स्नान करके आइए, दांतून करके आइए, ये सब सिखाएंगे ना तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी। और ये विद्यालयों में भी ये जानकारी देने की आवश्यकता है अभिभावक को कि भाई उन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म बनना है, कपड़े साफ सुथरे रहने हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए। अभिभावक उनको धो करके, 2 यूनिफॉर्म है, एक 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहले, फिर उसको धोने के लिए परिवार के लोग रखें, दूसरी यूनिफॉर्म को पहनाएं। सर्दियों में स्वेटर पहन करके आए, जूते मोजे दिए गए, जूते मोजे पहन करके आए। स्कूल से जाने के बाद उन जूते मोजों को उतार दें। ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि 17 के पहले तो उनमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे थे जिनके पास जूते मोजे नहीं थे। कोई नंगा पैर आता था, कोई चप्पल पहन करके आता था। आज ये सुविधा मिली है तो उस बच्चे को वर्ष भर उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम अभिभावक को उसके साथ जोड़ सकेंगे। साल में 1 बार 2 बार उनके साथ जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उन जोड़ना और उस समय अभिभावकों को भी बुलवाना, खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों को जोड़ना और शिक्षक स्वयं उस खेल का पार्ट बने। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया और फिर खेलते खेलते उनमें पत्थरबाजी शुरू हो रही है। बच्चे हैं, अगर शिक्षक उनके साथ रहेगा, शिक्षा मित्र उनके साथ रहेगा तो और अच्छा उसका मन लगेगा, अच्छा उसके खेल में निखार आएगा, सुधार आएगा। यह हम सबको करना होगा। ड्रॉप आउट रेट को हमें 0 तक पहुंचाने की दिशा में कार्य करना होगा। याद रखना, शिक्षित समाज होगा तो सशक्त समाज भी होगा और सशक्त राष्ट्र भी होगा, और यही विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत यहां से होगी और उस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हम सब प्रयास करेंगे। मैं आज की इस अवसर पर, शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के अवसर पर 1,43,000 जिन शिक्षा मित्रों को आज ये सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको बधाई देता हूं। कैशलेस सुविधा 5 लाख की आपको तत्काल उपलब्ध होने जा रही है और उसका एक समारोह किसी भी दिन, जिस दिन बेसिक शिक्षा परिषद चाहेगा उस दिन करवा सकते हैं। और बाकी अन्य कार्यक्रमों की अनवरत श्रृंखला आगे बढ़ेगी। इस व्यवस्था के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर में जहां जहां पर भी सभी शिक्षा मित्र उपस्थित हैं उन सभी को इसकी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लगन के साथ अपने उत्तरदायित्वों का, समाज के प्रति और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, सादर धन्यवाद महोदय। इस क्षण को स्मृति के रूप में सजोने के लिए हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने सानिध्य में समस्त शिक्षा मित्रों का यह गण आपके साथ स्नेहिल सानिध्य में ग्रुप फोटो के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश महोदय के सानिध्य में सानिध्य प्रदान कर रहे हैं माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी। जो साथ में माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक चिल्लोपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक चौरी चौरा इंजीनियर सरवन कुमार निषाद जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी,
आज के इस कार्यक्रम में यह स्मृति का समुचित विक्ट्री के साइन के साथ आप सभी और जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके चेहरे की मुस्कान, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में यह प्रणाम और धन्यवाद होगा कि उनका संरक्षण सदैव हम सभी को पुष्पित एवं पल्वित करेगा। उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में यह समाज